दोस्तों, आज की कहानी है माँ भाभी को दूसरों के सामने मत डांटा करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जरूरी नहीं कि जब आप कोई अपराध करें तभी उसके भागीदार हो सकते हैं। कभी कभी बिना अपराध किए हुए भी उसमें बराबर की भागीदारी बन जाती है। ऐसा ही कुछ मोहिनी के साथ हुआ। नई नवेली सुई मुई सी मोहिनी ने अपने ससुराल में कदम रखा। छोटे शहर की पली बड़ी मोहिनी अचानक से महानगर में आन बसी। ससुराल में सासू माँ दमयंती देवी का बोलबाला था। मजाल है उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी खड़क जाए। एक छोटी ननद मिष्टी यथा नाम तथा गुणवाली कहावत चरितार्थ करती हुई पूरे घर में उसके संचल स्वभाव से हंसी खुशी की तरंगे गूंजती। ससुर जी अशोक जी अपने काम से काम रखने वाले, समय पर उनको सब चीज मिलती रहे, फिर उनसे ज्यादा धीर गंभीर शांत रहने वाला कोई नहीं। लेकिन अगर जरा से भी ऊंच नीच हो गई तो फिर ज्वालामुखी बनते उन्हें देर नहीं लगती और उसकी पेट में पूरा घर आ जाता। मोहिनी के पति देव सरस भरसक प्रयत्न करते कि जितनी अधिक हो सके मोहिनी की डगर आसान करे। मोहिनी भी अपने आप को ससुराल के परिवेश में ढालने की पूरी कोशिश करती, पर कहीं ना कहीं चूक तो हो ही जाती। बस यही उसकी सामत आ जाती। शायद परिवार के सदस्य ये स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे कि हर किसी को नए माहौल में ढलने लिए कुछ वक्त तो चाहिए होता है। अच्छे से अच्छा सर्वगुण संपन्न भी नए माहौल और नए परिवेश में गलतियां जरूर करता है, लेकिन मोहिनी के द्वारा की गई गलतियों की शायद कोई माफी नहीं होती। ऐसे समय में मिष्टी की एक घनिष्ठ मित्र सोमिया, जो कि घर के पास में ही रहती थी, उसने झूठी सहानुभूति दिखाकर मोहिनी का राजदार बनने की कोशिश की। वह मोहिनी से खूब सहानुभूति दिखाती। मोहिनी को भी लगने लगा था कि चलो ससुराल में कोई तो ऐसा है जो मेरा दुख समझता है। मोहिनी पढ़ी लिखी थी, समझदार थी। उसने अपनी तरफ से कभी भी अपने ससुराल वालों की कोई भी बुराई नहीं की, लेकिन जब कभी सौम्या के सामने घर का माहौल नरम गरम हो जाता और दमयंत जी उसको सौम्या के सामने ही खरी खोटी सुनाने लग जाती, तो सौम्या उन्हीं बातों को लेकर मोहिनी को दिलासा भरे शब्द कहती, उससे सहानुभूति जताती और कभी कभी
तो दमयंती जी की बुराई भी कर देती कि अरे आंटी जी तो ऐसी ही हैं, पूरे मोहल्ले में बदनाम हैं, कोई भी उनसे दो घड़ी बात करना पसंद नहीं करता, वगैरह वगैरह। शायद यही सबसे बड़ी गलती थी मोहिनी की, उसे सौम्या को वहीं रोक देना चाहिए था कि ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में दखल मत दो। लेकिन वह संकोच वश चुप साप सुनती रहती, कुछ नहीं कहती थी। कभी भी उसने सौम्या के सामने से अपने जज्बात जाहिर नहीं किए। विवाह के बाद पहले सावन पर पूरे 2 महीने के लिए मोहिनी अपने मायके चली गई। इस दौरान सौम्या ने नमक मिर्च लगाकर अपने ही द्वारा कही गई बातों को मोहिनी के ससुराल वालों के सामने सटकारे ले लेकर सुनाया। अभी ससुराल में मोहिनी की जड़ें अच्छे से मिट्टी पकड़ भी ना पाई थी कि उसको उखाड़ने का पूरा इंतजाम सौम्या ने कर दिया था। मायके से जब लौटकर मोहिनी दोबारा ससुराल आई तो उसने देखा कि कोई भी उससे ढंग से बात नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि सरस भी उखड़े उखड़े रहते उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी क्या गलती कर दी उसने। एक दिन मोहिनी ने मिष्टी से सभी के नाराज होने की वजह जाननी चाही तो उदास होते हुए मिष्टी ने कहा, भाभी मैंने तो सदैव आपको अपनी सहेली के जैसा समझा, फिर आपको सौम्या से घर के सदस्यों की बुराई करने की क्या जरूरत पड़ गई थी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपके जाने के बाद सौम्या ने आपके द्वारा कही हुई एक एक बात परिवार के सभी सदस्यों को बता दी। सौम्या की हरकत जानकर मोहिनी अवाक रह गई। मिष्टी का हाथ अपने हाथों में लेकर विश्वास दिलाते हुए बोली, जैसा आप कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने अपने परिवार के सदस्यों के विषय में कभी सौम्या से कुछ नहीं कहा। आप चाहो तो मैं उसके सामने ये बात बोल सकती हूँ, पर हाँ एक बात आप जान लो कि सौम्या भले ही आपकी बचपन की सहेली है, पर वह हमारे परिवार की शुभ चिंतक नहीं, क्योंकि जो बातें आपने मुझे बताई हैं वह तो सारी सौम्या ने ही मुझसे ही कही। पर मेरी गलती इतनी है कि मैंने उसकी बातों का विरोध नहीं किया, बस चुपचाप सुनती रही। शायद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। सौम्या के स्वभाव से मिष्टी भी अच्छी तरह से वाकिफ थी, लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि अपनेपन की आड़ में वह उसके ही घर में आग लगाएगी। मोहिनी को निश्चिंत करते हुए मिष्टी बोली, आप चिंता मत करो भाभी, आगे क्या करना है मैं देख लूंगी। अगले ही पल
सभी परिवार के सदस्यों को बुलाकर मिष्टी ने सौम्या की सच्चाई बताकर सभी की गलत फहमी दूर की और मोहिनी को भी भविष्य के लिए सतर्क रहने की चेतावनी दी। लेकिन मिष्टी ने अपनी माँ दमयंती जी को भी आगाह किया कि ये तो शुरुआत है, अगर आप भाभी के साथ ऐसा ही व्यवहार करती रही तो सहानुभूति की आड़ में आपके घर में आग लगाने वालों की संख्या कब 1 से 10 हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए भाभी जैसी हैं उनको वैसे ही सच्चे दिल से स्वीकार करो। गलतियां सभी से होती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी के सामने गलती करने वाले को जलील किया जाए। आप भाभी को अकेले में शांति से भी समझा सकती हैं। ना आपने सौम्या के सामने भाभी को डांटा होता, ना उसको अपने घर में आग लगाने का मौका मिलता। मान लो मैं अगर सौम्या के स्वभाव से वाकिफ नहीं होती तो ऐसी बातों में परिवार बिखरने में कितना वक्त लगता है। घर का मामला घर वालों तक ही सीमित रखना चाहिए, तभी घर की शांति संभव है। दमयंती जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कसम खा ली कि अब गलती से भी वह अपनी बहू को कभी किसी के सामने नहीं डांटेगी। मोहिनी ने भी सीख ले ली कि अब वह गलती से भी कभी किसी से अपने परिवार वालों की बुराई नहीं सुनेगी। कभी कभी क्रोध में हमारे घर के बड़े बुजुर्ग ये भूल जाते हैं कि वह बाहर वाले के सामने अपने घर के सदस्यों की बेइज्जती कर रहे हैं। घर तोड़ने के लिए ये छोटी सी वजह कब बड़ी बन जाती है उसका एहसास भी नहीं होने पाता।